वृंदावती राज्य की दो जुड़वां राजकुमारियां थीं, राजनंदिनी और मृदुला। दोनों एक जैसी सुंदर, लेकिन स्वभाव में अग्नि और जल जैसी विपरीत। राजनंदिनी तेज, बुद्धिमान और राजकाज में निपुण थी, जबकि मृदुला सौम्य, भावुक और कविताओं में डूबी रहने वाली थी। राजा वीरांगत जब सिंहासन पर बैठा, तब उसका दिल मृदुला की कोमलता पर आया। लेकिन शादी के बाद उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि असली ताकत तो राजनंदिनी में है, और उसकी ओर वो अनायास खींचने लगा। ये खिंचाव सिर्फ प्रेम नहीं था, ये ईर्ष्या, सत्ता और आत्मा का युद्ध बन गया। मृदुला, जिसे सच्चा प्रेम चाहिए था, अपने ही पति और बहन को करीब आते देख जल उठी, और जलन धीरे धीरे जादू और छल में बदल गई। उसने तांत्रिकों की मदद से राजनंदिनी को मन की पत्थरी नामक श्राप दिया, जिससे उसकी भावनाएं धीरे धीरे जमने लगीं। पर राजनंदिनी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसने अपने भीतर की आग से उस श्राप को तोड़ा, लेकिन उसके साथ ही बहन के प्रति उसका प्रेम भी जल गया। अब वो एक रानी नहीं, रक्त पिपासु बदले की देवी बन चुकी थी। एक रात, जब राजमहल के अंदर लाल रंग की चंदन की धूप जल रही थी और महल की छत पर चांदनी बिछी थी, मृदुला की साड़ी पर खून के छींटे पड़े। और सुबह सिर्फ एक रानी थी जो बोलती थी कि मैं ही राज्य हूं, मैं ही प्रेम हूं। लेकिन एक सवाल अब भी हवा में तैर रहा था। राजा वीरांगत की आंखों में अब भी दो साए क्यों दिखते हैं? राजनंदिनी ने अब राजकाज अपने हाथ में ले लिया था। मृदुला गायब मानी जा रही थी, लेकिन महल की दीवारों में हर रात उसकी हल्की सिसकियां और कभी-कभी गूंजती हंसी सुनाई देती थी। राजा वीरांगत अब खोया खोया रहता था। राजनंदिनी उसके साथ थी, शक्ति, सौंदर्य और नियंत्रण के साथ। लेकिन राजा को रात में सपने आते, जिनमें मृदुला उसे बुला रही होती, लहू-लुहान पर प्यार भरी आंखों से। राजमहल में अब प्रेम की जगह भय था। राजनंदिनी ने दरबार में एक नया तंत्राचार्य नियुक्त किया, बलमाली, जो अंधकार में रहने वाला, स्याही जैसा काला परिधान पहनने वाला योगी था। बलमाली ने राजा के सपनों को नियंत्रित करना शुरू किया, लेकिन उसकी एक शर्त थी। राजा को अपने पिछले प्रेम की आखिरी सांस देनी होगी। राजनंदिनी मान गई। उस रात बलमाली ने राजा को काले पुष्पों से बने पलंग पर सुलाया। अग्नि के चारों ओर बंधे रेशमी धागों को जलाया गया। जब आखिरी धागा जला, मृदुला की आत्मा रोती हुई दिखाई दी। उसकी आंखों में वह प्रश्न था, क्या मेरा प्रेम इतना कमजोर था? और वो धुएं में बदलकर गुम हो गई। लेकिन अगली सुबह महल के मुख्य द्वार पर किसी ने लाल रेशम में लिपटी एक गुड़िया रखी थी। उसकी आंखें ठीक मृदुला जैसी थीं, और एक पंक्ति लिखी थी, प्रेम को मार सकते हो, पर स्मृति को नहीं। राजनंदिनी के चेहरे पर पहली बार डर दिखाई दिया। क्या मृदुला सच में मरी थी, या वो अब छल की छाया बनकर वापस लौटी है?